नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जयंती है और तमिलनाडु में आज नया वर्ष है। आप सब तमिल लोगों को और मलयाली को नए साल का शुभकामनाएँ और भारत में सब लोगों के लिए अंबेडकर जयंती का शुभकामनाएँ। आज क्या करेंगे, मैं 5 या 7 मिनट के लिए जो मार्केट में न्यूज़ हैं, उसके बारे में बात करूँगा और जो सवाल आपने पूछा है, उसे अंग्रेज़ी में विष्णु पूछेंगे और मैं हिंदी में जवाब दूँगा। तो पहला हम गोल्डमैन सैक्स से शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि सोना का दाम एंड ऑफ द ईयर को तक 3,200 तक जा सकता है और एक्सट्रीम कंडीशंस में 3,700 तक जा सकता है। अब 302 आकर चला गया, लगभग 3,300 में है फ्यूचर, 3270, 3261 में है और 33 के पास है। तो उन्होंने कहा है कि गोल्ड का दाम प्राइसिंग में वो इजाफा कर रहे हैं। बेस केस को $3,700 पर आउंस 30 ग्राम्स के लिए $3,700 बोल रहे हैं। इधर से लगभग $450 का इजाफा और ट्रंप की हरकतों से एक्सट्रीम केस में 4,500 तक गोल्ड जा सकता है। तो इसका मतलब है गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 22 कैरेट गोल्ड मिनिमम 10,000 से लेके 12,000 तक पहुंच सकता है। मेरा ओपिनियन ये है कि 3,600 से 3,700 सुनिश्चित है। वो रेट पार करने के बाद मैं मार्केट को स्टडी करूँगा, क्या कुछ फंडामेंटल्स बदल गए हैं, उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा। लेकिन अभी तक 3,600, 3,700 इस साल के अंत तक आ जाना चाहिए। ये रहा गोल्ड के बारे में न्यूज़। आईटी सेक्टर की रिजल्ट्स हैं, बहुत वीक रही, टीसीएस की रिजल्ट्स बहुत वीक रही और उन्होंने डिविडेंड को बढ़ा दी। तो उन्होंने न्यूज़ डाला है कि अगले 2-3 साल में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और 2030 तक $50 बिलियन कंपनी बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करेगी। बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट में एआई प्रोग्रामिंग आ रही है, अनेक लोगों को नौकरी से निकाल देंगे और सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफिस का काम होगा और लोगों को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना है जो आईटी में काम करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो धुआंधार इलेक्ट्रिक व्हीकल की लॉन्च थी, वो बिहाइंड द सीन्स फ्लॉप हो गई है क्योंकि मद्रास और अनेक जगह में केन ने एक इंटरव्यू ली और ग्राहकों से उनसे पता लगाया कि सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं और सॉफ्टवेयर लोड नहीं रही है। इसके कारण महिंद्रा एंड महिंद्रा की डिलीवरीज भी डिले हो रही हैं। ट्रम्प साहब ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स में अभी थोड़े देर के लिए पास किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों में वो चिप्स की तारीफ अनाउंस करेंगे। चिप्स के साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी टैरिफ लगाएगा। तो सक्सेसफुली एप्पल ने अपना प्रोडक्शन भारत को पुश किया है और भारत में इस साल $22 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो चुकी है। तो इससे फॉक्सकॉन और टाटास के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। तो ये साफ है कि आईफोन 17 किधर मैन्युफैक्चर वो होगा, वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन बन गई है। अगली बात ये है कि फार्मा कंपनीज में सन, जाइडस और ग्लेनमार्क की अनेक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और मेडिसिन की स्ट्रेंथ ना होने से वापस भेज रहे हैं। इससे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट मार्केट में ज़रूर होगा। जो आईटी कंपनीज हैं, वो अमेरिका में अभी भी रिसेशन नहीं आए हैं और जब रिसेशन आएगा, इन पर इफ़ेक्ट लगाएगा, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट इम्पैक्ट होगा। तो ये भी प्रेशर सिचुएशन में है। टीसीएस ने बड़ा हाइक नहीं दिया और कोई हाइक नहीं दिया। इन्फोसिस ने भी बड़ा हाइक नहीं दिया। उन्होंने मिडिल मैनेजमेंट को कहा है, अगर आपको नौकरी पसंद नहीं है, आप रिज़ाइन कर कर जा सकते हैं। ओवरऑल मार्केट वीक रहेगी, लेकिन कल
बाउंस हो सकती है अनलेस रात में कुछ न्यूज़ नहीं आ गए तो मार्केट और ऊपर भी जाएगा। तो ओला में भी न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कर रही है। उन्होंने सेल्स 25,000 क्लेम की है। एक्चुअल व्हीकल्स सिर्फ 9,000 इन्वेस्ट हो चुकी है। बैलेंस प्रोडक्शन में थी। कुछ रोड स्टार्स बाइक के भी एडवांस थी। इन सबको मिला के मार्केट को खुश रखने के लिए उन्होंने 25,000 की क्लेम लगाई। आपको सीधा राजीव बजाज ने एक बार बोला था कि ओला मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू व्हीलर्स एक स्पेशलिस्ट प्रोजेक्ट है, उसमें ओला का एक्सपीरियंस नहीं है। बैंगलोर और अनेक नॉर्थ इंडियन शहर्स में ब्लू स्मार्ट का एक गाड़ी सर्विस था जो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाती थी। वो प्रीमियम प्राइसिंग थी लेकिन अच्छी सर्विस देती थी। लगभग 800 व्हीकल्स हैं। उनकी पेरेंट कंपनी जेनसॉल की बंद होने के बाद ब्लू स्मार्ट ये कैश बर्न अफोर्ड नहीं कर सकती है और इसे यूबर का एक डिवीजन में बनाने की कोशिश जारी है। अभी भी हीरो मोटर्स ही नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी है। 29% मार्केट शेयर के साथ नंबर 2 पोजीशन में है। होंडा मोटर स्कूटर कंपनी, तीसरी में टीसीएस, चौथी पोजीशन में बजाज। कार्स में मारुति डोमिनेंट है, हुंडई नंबर 2 और टाटा नंबर 3 पोजीशन में है। आज के लिए इतना ही। आपने बहुत सवालात पूछे हैं, इसका जवाब मैं हिंदी में दूंगा। Hi guys, you have commented so many questions in the comment section. So let's go with that questions. Ask sir, what is your answer for your comments? So first question is Asian Paints. The PE is lower than the pandemic levels. Is it will now it be a value consideration or not? एशियन पेंट्स का प्रॉब्लम ये है, PE is at 53. फीस 53 है। मार्केट एक्सपेंड नहीं हो रही है बड़ा स्पेस में, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट ही बहुत प्रेशर में है। लोगों इतना ही बार बार अपने घर को पेंट कर सकते हैं और जब घर की पेंट हो रही है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बोलाबाली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एशियन पेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि उनकी मार्केट में कंप्लीट डोमिनेंस थी और कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन अब बिरला वापस कंपटीशन में आ गई है। डीलर्स को ज़्यादा मार्जिन दे रही है, डीलर्स उसको पुश कर रहे हैं। तो छोटे जो नंबर्स में छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में बिरला वापस बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। चेन्नई में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे होर्डिंग्स लगाए हैं। तो वो मार्केट शेयर गेन करने के लिए प्राइस डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। ये क्रूड इंडस्ट्री के लिए अच्छा खबर है कि ओवरऑल क्रूड का दाम नीचे आया है। क्रूड बेसिक रॉ मटेरियल है, लेकिन एक डीप पॉकेटेड इन्वेस्टर आदित्य बिरला ग्रुप इसमें एंटर कर चुके हैं और डायरेक्टली उनको टारगेट कर रहे हैं। इसके पहले ही जेएसडब्ल्यू और पेडिलाइट भी मार्केट में एंटर कर चुके हैं। तो मार्केट स्पेस और क्रेडिट होगी, मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होगी। तो क्योंकि डिस्काउंटिंग वॉर चल रही है, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों अफेक्ट हो जाएगी। और इसीलिए इसे कंसिडर करना अभी अच्छा काम अच्छा डिसीजन नहीं होगा और करेक्ट हो सकता है। लगभग 50% इधर से गिर सकता है। Okay, sir. Sir, TCS, after letting their results out, they are coming up with so many updates. TCS PE is around 24. Basically, you say a PE below 30 is a good consideration फॉर आईटी for कंपनी IT companies. या Now, there are so many companies below 30. बट लेकिन अब क्या हो रहा है कि अमेरिका में रिसेशन आने वाला है Mm. और इस बार टीसीएस ने भी इंडिकेशन दे दी है कि वो नौकरी को बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ 600 लोगों को लेके आए हैं। अगर वो 40,000 फ्रेशर्स को रिक्रूट कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40,000 लोग नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अट्रिशन रेट 18 से 20% है। तो इसमें सैलरी इंक्रीमेंट भी उन्होंने नहीं दी कि लोग बाहर जाएंगे। तो अभी प्रेशर में जब अमेरिका में रिसेशन नहीं है अभी, लेकिन जब अमेरिका में रिसेशन आएगी तो फर्दर प्रेशर आएगा। तो मेरा ख्याल से टीसीएस को 20 टाइम्स अर्निंग्स और एचसीएल इन्फोसिस विप्रो को
15 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास आपको मिलेगा। अगर आपके पास आईटी का कोई एक्सपोजर नहीं है, इक्का दुक्का स्टॉक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आईटी भी इसके लिए भी वेट करें ताकि आप जल्दीबाजी में कोई गलती न करना बैठे। Okay. Sir, Goldman Sachs has told that it has revised its gold rising update. So, what they say is the gold might go to 4,500 by the end of this year. So, how much will a gram of gold will be? गोल्डमैन सैक्स पहले बोलता था कि 3,200 में होगा, वो नंबर आके चला गया। तो आप कह रहे हैं कि बेस केस करेंसी 3,600 होगी। अगर ट्रंप ने कुछ कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, तो 4,500 तक जा सकती है। अभी 8,300 है। उनकी वर्स्ट केस सिनेरियो में 40% और ऊपर जा सकती है। इसका मतलब है 12,000 तक जा सकती है प्लस टैक्सेस 22 कैरेट गोल्ड। इसका मतलब है 12,000 माने लगभग 13,000 तक जाएगा फिजिकल गोल्ड, और 24 कैरेट गोल्ड 12,700 प्लस टैक्सेस तक जा सकती है। लेकिन ये एक्सट्रीम सिनेरियो है। जो दूसरे सिनेरियो वो बोल रहे हैं 3,600, उसमें 10,000 प्लस टैक्सेस तक 22 कैरेट गोल्ड और लगभग 10,750 प्लस टैक्सेस 24 कैरेट गोल्ड चल सकती है। आज के लिए यही नंबर सही लगती है। 4,500 अभी एक स्ट्रेच लग रही है मुझे। Okay, sir. Fine. So, these are the questions that we have today. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।